अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। आज हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, ये बताएं कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा? ये फॉरेन फंडिंग केस जो है इमरान खान की सियासत को दफन करके रख देगा, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक केस है जो इन्होंने 7.5 साल से पेंडिंग रखा हुआ है, इल्तवा का शिकार है। बार बार इन्होंने उसको स्टे लिया अदालतों से, इलेक्शन कमिश्नर से, किसी न किसी बहाने इसको टालते रहे। लेकिन आज इनके लिए इनके यही केस इनके सर पर जो है ना सियासी मौत की तरह मंडला रहा है। मैं इसमें आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताता चलूं कि इस केस में इमरान खान जो है वो नाइल होने जा रहा है, क्योंकि इस केस में जो बाहर से जो फंडिंग हुई है ना वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो ये उस 7 साल से तो ये पेंडिंग था, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा 30 दिन में फैसला करें। इसमें इमरान खान नाइल होगा, उसके बाद गिरफ्तार होगा, उसके बाद जेल जाएगा, फिर उसके बाद ये बैरून मुल्क चला जाएगा। ये मेरी प्रोटेक्शन है कि इसमें ये काम होने जा रहा है। और जिस तरह आपने देखा अमजद साहब के MQM है, अल्ताफ हुसैन कितनी बड़ी शख्सियत थे MQM के लिए, पूरी कराची के लिए उन्होंने बख्ता डाला हुआ था। लेकिन जब इदारे हरकत में आए तो अल्ताफ हुसैन का नामो निशान मिटा दिया गया, क्योंकि इसलिए नहीं कि इदारों के साथ उसने कुछ किया है, उसने मुल्क के लिए नारे लगाए इसने खिलाफ मुल्क के। उसके बाद उसने और बहुत इंडिया के साथ उसके राब्ते चल रहे थे, वो ख़त्म हो गया, MQM बरकरार है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को देखें कि नवाज शरीफ को उन्होंने माइनस कर दिया नून से, और नून चल रही है, नून मौजूद है, वो चल रही है। इसी तरह इमरान खान के साथ भी यही कुछ होने जा रहा है। और इमरान खान की ये आखिरी जो जलसे जुलूस, ये आखिरी सियासत है, ये जो कर लें उसके बाद। इमरान खान का इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो है तैनाती वो कह रहे मैंने नहीं की, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है। इसमें कितनी सच्चाई है? अभी देखे ना, ये खान साहब जो है ना जब इख्तिदार में आए तो उस वक्त कहते थे कि MQM वो अपोजिशन जो है वो जिम्मेदार है जी, उसने महंगाई की है, उसने तबाह कर दिया मुल्क, और जो भी चीज़ होती थी वो अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाते थे। अब जब वो इख्तिदार से बाहर आए हैं तो उस वक्त ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये तैनात इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने अभी इल्ज़ाम लगाने शुरू किए एस्टेब्लिशमेंट पर। तो ये अच्छी रवायत नहीं है। इमरान खान को सोचना चाहिए कि ये काम इस तरह के नहीं चलते कि आप जब मर्जी मुंह से जो मर्जी कह दिया, आपने इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये बिल्कुल तैनाती इन्होंने खुद की है, इस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई किरदार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने क्या काम है भाई? वो इलेक्शन कमीशन साइन इनके होंगे, इन्होंने रखने होते हैं, हुकूमत इनकी थी। ये किस तरह हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट रखे? इनके वो बयानात पढ़ लें। शेख शीर ने कहा जी हमारा इलेक्शन कमिश्नर हमने तैनात किया है। शीरी मजारी का भी चला है बयान, उनका भी आ रहा है, उन्होंने भी ये वाज़ह नज़र आ रहा है वीडियो में, ऑडियो में, कि भाई हमने रखा है। तो इमरान खान तो मतलब ये झूठ पे झूठ और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत कर रहा है। तो ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आजकल की जो सियासी गर्मा गर्मी है यही है। देखिए ना, अब इमरान खान का कहना है कि काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं की, ये वज़ारत कानून ने भेजा है। और इस वक्त वज़ारत कानून जो है थे वो फ़रख नसीम साहब थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना ये एक और इल्ज़ाम है ना कि भाई काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो फर्रुख नसीम अकेला किस तरह भेज सकता है? जब हुकूमत मंजूरी देती है, वज़ीर आज़म मंजूरी देता है तो रेफरेंस जाता है ना। वज़ारत कानून अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकता। अभी ये एक और इल्ज़ाम है जो वो अपने से लेके दूसरे पे थोपना चाहते हैं कि ये मैंने नहीं किया जी, मेरी गलती थी, मैंने ये किया। अभी इसी तरह का वो पीका का जो मीडिया पर इन्होंने पीका एक वो लगा रहे थे, बिल लेके आए थे, वो तो मीडिया में दबोचा जा रहा था। हाँ, वो भी ये कह रहे हैं कि उसमें भी अभी उन्होंने गलती मानी, ये हम नहीं करना चाहिए था। मतलब इक़्तिदार में जब बैठे हों उस वक्त ये फिरौन बना हुआ है, और जब इक़्तिदार से बाहर हो तो जी मेरे गलती हो गई। अब ये एक और यानी ये झांसे देने की मुतरादिफ है कि किसी को एक और जो इदारे हैं, अवाम है, कौम है, उनको ये एक और झांसा और एक और धोखा देने का काम इसने शुरू किया हुआ है। तो ये पता नहीं इसने कौन सी सियासत कर रहा है कि इस मुल्क के लिए बड़ी
अच्छी नहीं है, ये काम जो ये कर रहा है ये अच्छे नहीं है। इस मुल्क के लिए मुस्बत सियासत चाहिए। आप जो जेन्युइन चीज़ है वो बताएं ना, रियल चीज़ है वो बताएं। आप अभी रेफरेंस भी आपने कायम किया, आप माफ़ी मांग रहे हैं, पीका का आप लाए हैं, अब कह रहे हैं हमने गलती होगी। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर आपने तैनात किया, आप कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने तैनात किया। पहले ये इल्ज़ाम लगाते थे अपोजिशन पे, अब ये इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये सियासत इमरान खान की जो है ना, ये कुछ ही दिन और कुछ महीने ही चलने वाली है, उसके बाद इसका छुट्टी हो जाएगी, ख़त्म। ठीक नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रोग्राम हक़ाइक़। आपने इशफाक अब्बासी साहब का तज़किया सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।